हम अपने कार्य करने के लिए जीवन में विवश हैं। हम चाहें और नहीं चाहें तब भी हमें अपना कार्य करना ही पड़ता है। रोज जो व्यक्ति ऑफिस जाता है उसको ऑफिस जाना पड़ता है, जो घर में काम करता है, जो गृहिणी है उनको घर के कार्य करने पड़ते हैं, जो कोई धंधा करता है उसे धंधे पे जाना पड़ता है, जो राजनीति में है उन्हें राजनीति में जाना पड़ता है। तो अपने अपने कार्य हमें विवश होकर करने ही पड़ते हैं। लेकिन हमारे मन में दुविधा आती है कि ये अच्छा कार्य नहीं है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरे लिए कोई दूसरा कार्य बेहतर होता। तो हम क्या, उसमें घर्षण होता है, हम अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते और उसी घर्षण के कारण क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस कम होती है। क्योंकि कार्य तो करना ही पड़ता है, आप चाहो और ना चाहो। आप किसी ना किसी स्थिति में हो, कोई शिक्षक है, कोई छात्र है, कोई चिकित्सक है, जो भी कार्य है आप किसी ना किसी स्थिति में हो और विवश हो के आपको वो कार्य करना ही पड़ता है। परंतु आप क्या है, चूंकि संघर्ष करते हो, क्योंकि आप उस कार्य को करना भी चाहते हो, कभी नहीं भी करना चाहते, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एक भव बंधन में बंधे हुए। इसको भगवत गीता क्या कहती है, आप बंधनों में बंधे हुए। बंधन क्या है, बंधन है अज्ञान की, और अज्ञान क्या कहता है कि ये कर्म ठीक है, ये कर्म ठीक नहीं है, इसका फल ठीक है, इसका फल ठीक नहीं है, ये तुम्हें फेवर कर रहा है, ये तुम्हें फेवर नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी कश्मकश आपके दिमाग में चलती है और वो कश्मकश क्या होती है, वो दुख का कारण बनती है, वो संशय का कारण बनती है। और उससे होता क्या है, आपकी मान लो पोटेंसी है 100 और ये जो दुख है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो करना पड़ ही रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी पोटेंसी का 60%, 70%, 80% तक बर्बाद हो जाता है इस दुविधा में। जो व्यक्ति अपनी ही क्षमता के अनुसार पूरा मन लगा काम करता है, उसके मन लगा के काम करने से सफलता सुनिश्चित हो जाती है। पर अधिकांश लोग अपने जीवन में सफलताएं क्यों नहीं पा पाते, क्योंकि वो मन लगा के कार्य ही नहीं कर पाते। उनका मन कहीं और चलता है, कार्य कहीं और चलता है। यही कारण है कि उनके जीवन की पूरी ऊर्जा एक दिशा में नहीं लग पाती, और पूरी ऊर्जा एक दिशा में नहीं लग पाती तो अधूरा अधूरा अध खिला हुआ सा जीवन जीते हैं। ऐसे जीवन जीते हैं जैसे मरा मरा हुआ सा। उस जीवन में कोई उछाल नहीं रहता, उस जीवन में कोई सौंदर्य नहीं रहता, उस जीवन में कोई सुंदरता नहीं रहती, सुगंध नहीं रहती। तो ये सुंदरता, ये सुगंध ये कम हो जाती है, क्योंकि आप अधूरे अधूरे से कार्य करते हो। तो भगवान इस विषय में अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, यत अहंकारम आश्रित्य नायोत्स्ये इति मन्यसे मिथ्या एषः व्यवसायः ते प्रकृति त्वं नियोष्यसि। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा। यदि तुम किसी भी कारणवश युद्ध में नहीं लगते, अर्जुन का स्वभाव ही था युद्ध करना। जैसे आप विद्यार्थी हो तो स्वभावगत आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। आप व्यापारी हो तो स्वभावगत क्या करना है, व्यापार करना है। अब आपके मन में द्वंद्व चल रहा है कि मुझे तो व्यापार नहीं करना है, मुझे व्यापार नहीं करना है, मुझे व्यापार नहीं करना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई ठीक नहीं लगती, पढ़ाई। अच्छा, आप छोड़ पा नहीं रहे हो क्योंकि आप बंधे हुए हो। यदि आपको पढ़ाई ठीक नहीं लगती है तो आप बिजनेस करने लगो, लेकिन आपके अंदर क्या है, दृढ़ निश्चय नहीं है। इतना दृढ़ निश्चय नहीं है कि आप आज ही अपना बिजनेस चालू कर दो और पढ़ाई छोड़ दो, तो क्या आप कसम में जी रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तो तुम्हारी ऊर्जा क्या होती है, नेगेटिव रास्तों पे चलने लगती है, क्योंकि तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। तुम्हें अपने स्वभाववत युद्ध में लगना ही होगा। तो जो भी व्यक्ति जिस स्थिति में है वह अपने स्वभाव को स्वीकार कर ले, तो स्वभाव को स्वीकार कर ले तो स्वभाव के अनुसार जो भी कार्य है उसको स्वीकार कर लेगा। और जैसे ही वह व्यक्ति उस कार्य को स्वीकार कर लेगा, अपनी पूर्ण क्षमता पूर्ण लगन से वह कार्य करेगा, उसकी न केवल सफलता सुनिश्चित होगी बल्कि उसके जीवन में नई नई ऊर्जाओं का आगमन होगा, नई नई संभावनाओं का आगमन होगा और उसके जीवन की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि मेरे संरक्षण में कार्यशील रहो। यदि स्वभावगत दिया हुआ कार्य आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप उसको नहीं छोड़ रहे हो तो आप उसको इस तरह से करो कि आप भगवत इच्छा से
परमात्मा को समर्पित करते हुए वह कार्य कर रहे हो। धीरे धीरे आपके भीतर जो भव बंधन है, हरि कृपा से वो भव बंधन टूट जाएंगे और फिर या तो वही कार्य जो आप कर रहे हो, आपको उस कार्य से जो द्वेष है वो दूर हो जाएगा और आप अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकोगे। और यदि ऐसा है कि उसे छोड़ना आवश्यक हुआ तो आप पूरी क्षमता से उसे छोड़ भी सकोगे। जो संशय है, जो दुविधा है, जिस दुविधा के कारण आप उस कार्य को कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, और जिस दुविधा में आपकी शक्ति नष्ट हो रही है, वो दुविधा समाप्ति यदि करना है तो भगवान के संरक्षण में कार्य करो। और भगवान के संरक्षण में कार्य करने से आपको निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी और निर्णय लेने की शक्ति इतनी प्रबल होगी कि आप सही दिशा में सही कर्म कर सकोगे और आप सफलता की ओर बढ़ सकोगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो, इस श्लोक का अर्थ आपके जीवन को निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।